स्लो विकेट लग रहा है। बट मेरी एक ही प्रॉब्लम है विराट कोहली की बैटिंग से कि ये सिर्फ विकेट की वजह से नहीं है, बट काफी टाइम से मैं देख रहा हूं कि इतनी कंजर्वेटिव अप्रोच रखते हैं आजकल टेस्ट मैचेस में, पूरा टाइम लेते हैं। और बहुत बार यही हुआ है कि टाइम पूरा ले लिया, 100 गेंदें भी खेल ली, रन भी आ गए थोड़े बहुत, 30-40 रन भी आ गए, फिर एक गेंद आई और विकेट लेके चली गई। बिकॉज विराट को कभी हम देखते नहीं थे कि इतना स्लो टेस्ट में खेलते थे। और यही कारण है कि पिछले 3 साल में विराट की जो एवरेज रही है वो 29 के आसपास की है। बिकॉज स्टार्ट्स तो मिलती हैं बट स्ट्राइक रोटेट नहीं कर रहे हैं, बहुत ज्यादा ब्लॉक करने, मतलब ऐसे लगता है जैसे पुजारा की आत्मा आ चुकी है विराट कोहली में, बहुत बार ऐसा लगता है। अब पिच को हम मान सकते हैं कि भैया पिच में थोड़ा सा ये डीमंस हो सकते हैं, यशस्वी जायसवाल भी स्लो हो गए उसी चक्कर के अंदर। तो हालांकि मैच आपकी गिरफ्त में है, मैच आप जीत चुके हैं, बट पर्सनली विराट कोहली के लिए मैंने बहुत बार टेस्ट मैचेस में ये बोला भी है, जैसे WTC फाइनल में ये नहीं था। WTC फाइनल में लास्ट चौथे दिन पर जो 42 के आसपास पहुंचे थे विराट, वो बिल्कुल ब्लॉक करके नहीं पहुंचे थे, वो अच्छा खासा खेल रहे थे, स्ट्रोक्स खेल रहे थे, तभी कॉन्फिडेंट भी लग रहे थे। जहां विराट इस जोन में चले जाते हैं ना ब्लॉकिंग के, नो डाउट बहुत एफर्ट करके सेंचुरी भी मार दे, हम तो चाहते हैं कि मार दे, जैसे ऑस्ट्रेलिया के अगेंस्ट मारी थी इंडिया में, याद है आपको कितनी गेंदें ली थी सेंचुरी मारने के लिए। साउथ अफ्रीका की पारी याद आती है जहां ऋषभ ने 100 मारा था, विराट खेलते रहे बहुत ब्लॉक करते रहे, सेंचुरी नहीं आई, राइट। तो प्रॉब्लम ये हो जाती है अब 96 बॉल्स पे 36, चाहे टेस्ट मैच है चाहे जो भी है, ये विराट की नेचुरल गेम नहीं है, बहुत ज्यादा ब्लॉकिंग पे जाते हैं। फिर आपको पता है कि एक ही बॉल लगती है आउट होने के लिए, और वेस्टइंडीज ने क्योंकि विराट कोहली के चक्कर में 2 अपने रिव्यू भी खराब कर दिए थे, तो यशस्वी जायसवाल को भी वहां जीवन दान मिल गया जहां पे वो रिव्यू नहीं ले पाए, एक तरीके से प्लम थे के मार रहे उसकी बॉल पे। बट जायसवाल की जहां तक बात है, एक के बाद एक रिकॉर्ड तोड़ते ही जा रहे हैं और 143 पर है, ऐसा लग रहा है 200 भी दूर नहीं लग रहा अब तो उनके लिए। इंडिया के लिए यही है, कल का पहला सेशन खेलो, अब थोड़ा तेज खेलो। देखो पहला सेशन हमने खेला स्लो, 66 बनाए, सेकेंड सेशन हमने खेला तेज, ऑलमोस्ट 100 रन बनाए, 99 रन बनाए। अब तीसरा सेशन जो था हमने 67 रन बनाए, अगेन बहुत ही स्लो। मान लिया शुभमन गिल की विकेट गई, रोहित शर्मा की विकेट गई, थोड़ा सा आपको रीबिल्डिंग करनी थी, बट वही पुराना पैटर्न चल रहा है, या नया पैटर्न में बोलो, बिकॉज विराट टेस्ट मैच पहले जो अपने बहुत ज्यादा जब उनको सक्सेस मिली है उस तरीके से नहीं खेलते थे कि ब्लॉकिंग और उसके बाद शायद ये करना जरूरी है कि अगर आप अपने आप को उस प्राइम फॉर्म में वापस लेकर आना चाहते हैं, ये एक प्लान हो सकता है विराट की तरफ से। देखिए ये बहुत बार चल रहा है, डिफेंसिव अप्रोच चल रही है, डिफेंसिव अप्रोच की भी बात नहीं है, मतलब चल रहा है कि क्रीज पे टाइम ज्यादा स्पेंड करूं और उसके हिसाब से रन भी आए, मगर हो बार बार यही रहा है कि एक सेंचुरी आई, विकेट आ जाती है, एक बॉल आती है, पूरी मेहनत करते हैं। मेरे को इसीलिए बुरा लगता है कि पूरी मेहनत, अब यार 100 गेंदें खेल चुके हैं, ऑलमोस्ट 96 बॉल्स खेल ली, 36 रन है, देखिए 36 नॉट आउट, 96 बॉल्स खेल के एक चौका मारा है। आप सोच सकते हैं, और चौका मारने के लिए पंप किया ना ड्रेसिंग रूम को देख के, मारा है कि बड़ी देर के बाद चौका है, वो कवर ड्राइव से कितनी तपस्या लगी होगी इतने महान खिलाड़ी के लिए कि 100 गेंदें खेलकर मात्र एक चौका है। और इनफैक्ट उसमें और ये जो मेहनत खराब हो जाती है ना फिर, क्योंकि एक बॉल वो आउटसाइड भी, यार एक बॉल लगती है लैप्स इन कंसंट्रेशन के लिए, बार बार वो आउटसाइड भी ऑफ स्टंप या स्पिनर को दे दिया, ब्लॉक करने के चक्कर में कैच आउट हो गए, लेग साइड वाली फील्ड खड़ी हुई है, आपका वो हो जाता है। इसलिए मैं बोल रहा हूं कि ये विराट की नेचुरल गेम भी नहीं है, उन्होंने थोड़ी सी चेंज जरूर करी होगी, बट बार बार यही अप्रोच से टेस्ट मैच में जाना ना इनके लिए घातक साबित हो रहा है, और कुछ नहीं। अगर तो हर बार बना रहे होते बड़े स्कोर तो मैं फिर भी बोलता, बट 96 बॉल्स में, मतलब 100 बॉलों में एक चौका किंग के नाम। और ऐसे पिचेस पे ये होता है ना कि आप जितना भी टाइम बिता लें क्रीज पर, आप ये नहीं कह सकते हो कि मैं बिल्कुल सेट हो गया हूं, क्योंकि जब आप अब देखो 96 बॉल खेलनी, अब मान लो अगर 150 बॉल भी खेल लिया, 50 क्रॉस भी हो गई, तो फिर 150 बॉल खेल के 50 रन खेला ना आपने धीमा, आपने 150 बॉलें खेली, वैसे उसके बाद वही है ना कि एक गेम चाहिए कि आप स्ट्राइक रोटेट नहीं कर रहे, थोड़ा सा रिस्क लेना पड़ेगा, आपके ऊपर ही आता है। नहीं स्ट्राइक चौके भी मारो ना, लूज बॉल की भी बात नहीं है, जो बॉल है आप कम से कम पूरे मेडन ओवर जो खेल रहे हो, पूरी डॉट बॉल्स जो इतनी ज्यादा खेल, इसमें डॉट बॉल नहीं है, डॉट बॉल दिखाएंगे तो और ज्यादा क्लियर होगी पिक्चर। इतनी ज्यादा डॉट बॉल खेलने से ना प्रेशर आपके ऊपर ही आता है। हालांकि बहुत अच्छा खेल है, मैच का शायद नेचर भी यही है, बहुत अच्छा खेल है, बट विराट कोहली का नेचर नहीं है, ये पुजारा का नेचर है। मैं मान सकता हूं कि पुजारा इस तरह खेल के कंटेंट रहे, मैं मान सकता हूं। विराट ने अपनी गेम जिस तरीके से चेंज करी है कि टेस्ट मैचेस में पूरा टाइम लेते हैं, अच्छी बात है, सिचुएशन भी डिमांड कर रही थी कि टाइम स्पेंड करें, बट इतनी डॉट बॉल्स ना इन्हीं के लिए भारी पड़ रही है, बार बार 30-40 50-60 मैक्सिमम यही में आउट हो रहे हैं। अगर लास्ट 3 साल के अंदर 3 साल के स्टैट्स दिखाइए एक बार विराट के, लास्ट 3 साल के, अगर 100 आया है
तो फिर उसका कोई मतलब है ना। और ओवरसीज सेंचुरी कोई भी नहीं, एक ऐसे ट्रैक पर है जो शायद पूरा एक बैटर 100 आया है आपका, वो भी आपने बहुत टाइम लिया, जहां शुभमन ने भी 100 मारा, उसमें भी कम से कम अब आप ये 200-250 देखो, गेंदें खेल ली थी। एक 100 मारा है पिछले 3 साल में, 100 है, 650 है, एवरेज देखो ना 29.70। तो प्रॉब्लम यही हो रही है कि बार बार पूरी मेहनत करते हैं बट वही 30 35 40, हम तो दिल से चाह रहे हैं कि भाई पूरा स्कोर करे, बट 96 बॉल्स खेल के एक चौका बनता नहीं है। वहीं अगर यशस्वी जायसवाल का दिखाइए आप एक बार फिर से, यशस्वी जायसवाल की जो आज इनिंग थी वो सेशन बाय सेशन बदली। पहले सेशन में बहुत स्लो, सेकंड सेशन में ताबड़तोड़ जबरदस्त अटैक, राइट। तीसरे में 143 नॉट आउट है ऑफ 350 बॉल्स, 14 चौके मारे हैं, 40.86 की स्ट्राइक रेट है। इनकी स्ट्राइक रेट भी क्योंकि सेकंड सेशन में काफी आगे निकल गई थी, थर्ड सेशन में बहुत पीछे, बहुत बॉलें पी गए। जैसे कि अब विराट ने बिकॉज ब्लॉकिंग शुरू कर दी या इतना ज्यादा उसका इंपैक्ट हुआ, क्लियरली नजर आया, इतना अग्रेसिव नहीं खेले। मान लिया भाई कि पूरा का पूरा टेस्ट मैच हमारे कब्जे में है अभी, आप 162 की लीड है, कल आपने जाना है, कल आप ज्यादा से ज्यादा मतलब अगर आप 2 सेशन भी खेलते हो तो कम से कम 300 के आसपास पहुंच सकते हो, राइट। 150 और बना सकते हो आप, 300 के आसपास की लीड ले सकते हो। 300 की जहां लीड हो गई आप डिक्लेयर कर वेस्ट इंडीज को आमंत्रण दें कि आप 100 के अंडर आउट हो। बट वही है ना कि कल भी अगर आप आओगे, अगर यही आपकी अप्रोच रही, क्योंकि आप देखो ना कि जायसवाल के पास वो मौका था, तीसरे इनिंग में आप जाते, तीसरे सेशन में 100 बन चुका था, वहां पे वह एसोलेट करने का मौका था क्योंकि वो सेट बेटर थे। और विराट कोहली नए नए क्रीज पर आए थे और उनको टाइम भी लग रहा था, थोड़ा सा वो फंस भी रहे थे, ऐसा लग रहा था क्रीज में आगे पीछे। तो वहां पर जायसवाल ले सकते थे क्या, 1-2 गेंद निकल के मारे, थोड़ा सा टेम्पो चेंज करे। बट वही है ना कि देख के खरबूजा रन पकड़ता है, विराट कोहली को देख के वो आराम से विराट आए, थोड़ा सा स्लो पेस हुई और थोड़ा नहीं बहुत ज्यादा स्लो हो गए दोनों के दोनों कमांडिंग पोजीशन में। मान लिया कि 2 विकेट गई थी यार, बट आपके पास सारे बैटर पड़े, सारे बैटर आप खुद भी सेट थे ना, ईशान पड़े, विराट के पास सिर्फ रहाणे पड़े हुए, विराट के पास ये एक सीरीज सिर्फ एक अपॉर्चुनिटी कि टेस्ट क्रिकेट में जो फॉर्म वापस गई है उसे रीगेन करे। क्योंकि साउथ अफ्रीका के सामने आप सोचें कि भाई साउथ अफ्रीका में जाके वहां पर मैं फॉर्म को, कॉन्फिडेंस को वापस लेकर आऊंगा, वो करना आसान नहीं है। तो वेस्ट इंडीज वाली अपॉर्चुनिटी मेरे हिसाब से जो भी विराट कर रहे हैं, जो उनको बेस्ट लगता है, शायद विराट से ज्यादा बेहतर ना हम जानते हैं ना कोई और जानता है, तो जो विराट को रास्ता लग रहा है फॉर्म में वापस आने का, वो शायद बेहतर है जो खुद कर रहे हैं। ये रास्ता काफी बार इख्तियार कर चुके हैं, कांटो भरा और रास्ता 100 भी मार दिया इसमें ऑस्ट्रेलिया के गेम से, कांटो भरा, क्योंकि विराट को पता है ओवरऑल पिछले 3 साल के सेट अभी आपको दिखाए, ओवरऑल उनके लिए ये वाली स्ट्रेटेजी ज्यादातर वर्क नहीं कर रही है, जहां की उनकी नेचुरल गेम ही नहीं बॉस। आप 96 बॉल्स में एक चौका तो एक्सपेक्ट कर ही नहीं सकते विराट कोहली से, और वो भी अभी आया है एंड में। तो आप, और ब्लॉकिंग बहुत ज्यादा हो रही है, बहुत ज्यादा ब्लॉक कर रहे हैं गेंद को, इसीलिए ये स्टैट्स इनफैक्ट जो विराट कोहली जो सिंगल्स को डबल्स करते थे, क्विक सिंगल्स लेते थे, वो भी बहुत कम हो गया। स्ट्राइक रोटेशन बंद हो गया, स्ट्राइक रोटेशन अगर वो स्ट्राइक रोटेशन भी हो रही होती तो 44 इनिंग्स में 100 है पिछले 3 साल में, 44 इनिंग्स में 100 है, वो भी घर पर है, बाहर तो कुछ है ही नहीं। उसमें भी बहुत ज्यादा स्ट्रगल लगा करने में। T20 में भी आ गया, अच्छा खेल गए, T20 बहुत बढ़िया पारी खेल गए, वनडे में भी आ गया, सब कुछ हो गया, बट टेस्ट में अभी भी इसीलिए स्ट्रगल कर रहे हैं। मेरा पर्सनल मानना यही, बिकॉज विराट की हमेशा से गेम यही रही कि स्ट्राइक रोटेशन, कोई रोटेट करते रहे, आप इतने ज्यादा मेडन नहीं, इतनी ज्यादा डॉट बॉल नहीं, और यही मान लिया भाई, फिर से यही बोल रहा हूं कि बहुत अच्छी पोजीशन में है, ये टेस्ट मैच आप इजी जीतोगे। वो तो जब वो 150 पे आउट हुए थे तभी आप समझ गए थे कि आप जीत चुके, बैटिंग इतनी बड़ी क्लैरिफिकेशन थी, कोई आउट भी हो जाए तो कोई फर्क नहीं पड़ता क्योंकि बैटिंग इतनी पड़ी हुई है। मगर 36 नॉट आउट के बाद अब मुझे चाहिए, क्योंकि ये इतनी तपस्या का मतलब यही है कि बड़ी अभी आप 50 पहले क्रॉस करो, 14 रन रह गए और फिर 100 बनाओ, तभी इतनी तपस्या। ऑस्ट्रेलिया के अगेंस्ट भी जो 100 मारा था उसमें मैं यही बोला था कि भाई क्योंकि इतनी बॉलें खेली आपने, 100 जरूर बनाना। फिर 100 के बाद तेज भी हुए थे, 180 बनाया था वैसे, भाई 100 नहीं था, 180 के ऊपर बनाया था, तो उसके बाद वो तेज भी हो गए थे, राइट। तो वही चीज चाहिए यहाँ पे कि ठीक है आप टाइम ले लो, आप पूरा कंफर्टेबल हो जाओ, आप जितना ज्यादा टाइम लेना ले लो, जैसे अभी भी ले रहा, विकेट फेंकनी नहीं है, और एक्सपीरियंस इंसान है, लेकिन अब 100 बनाओ, क्योंकि आप 100 बॉलें ऑलरेडी खेल चुके हो, आपका पिच का पूरा पता। बट उसमें ये भी है ना कि जब कल खेलने आएंगे विराट कोहली, तो जैसे आज हमने देखा पिच बहुत ज्यादा घुमाव मिल रहा था बॉलर्स को, बीच बीच में मिट्टी भी उखड़ रही थी, क्रैक्स भी काफी बन गए थे, तो कल के दिन और ये पिच जो है ना वो खराब ही होता है। कल नए तरीके तो कल भी बैटिंग करना इतना आसान होना पड़ेगा, काफी गेंदें लगेंगी, पहले आधा 1 घंटा उन्हें समय लगेगा उसमें सेट, फिर उसके बाद वहां से जिस तरीके से अभी पारी खेली है तो टाइम बहुत लिया है, मतलब अगर हम देखें तो टाइम अच्छा खासा बिता लिया है, पिच से भी भली भांति वाकिफ हो चुके हैं वहां पर, और मतलब ऑलमोस्ट 90-100 बॉल्स खेलना, वो एक तरीके से पता लग गया होगा कि पिच का पेस क्या है, किस तरीके से। हाँ ठीक है, कल बहुत ज्यादा टर्न वहां पे मिलेगा, बट
आप भी देख ले कि बहुत यहाँ पे एक पूरा एक सेशन खेल चुके हैं, तो मुझे लगता है कि पर्सनली कल के पूरी तरह से उस पेशेंस को रखा हुआ है, पेशेंस को रखा हुआ है। अब बस वही है कि कैपिटलाइज करें।